इन्हीं एरर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्शन, कि आखिर एक्सेप्शन क्या होती है। कई बार से माइंड में क्वेश्चन आता है कि एरर्स और एक्सेप्शन दोनों सेम ही तो होते हैं। बेटा दोनों सेम ही होते हैं, बट दोनों में कुछ डिफ्रेंशिएशन होते हैं, थोड़ा से चेंजेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। इसीलिए उसे हम ट्रैक करने के लिए कुछ कोड यूज़ में लेते हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। तो एक्सेप्शन क्या होती है? तो एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि एरर एंड एक्सेप्शन आर सिमिलर बट डिफरेंट टर्म्स, व्हाइल एरर रिप्रेजेंट एनी बग इन द प्रोग्राम दैट द डिस्टर्ब रनिंग ऑफ द प्रोग्राम और कॉज इम्प्रॉपर आउटपुट। कि एरर और एक्सेप्शन दोनों ही सिमिलर होती है, बट एरर जो होती है उसे हम डीबग या उसे हम बग भी कहते हैं, जो हमें किसी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने से स्टॉप करती है या हमें बढ़ने नहीं देती या प्रोग्राम को रन कराने ही नहीं देती। लेकिन इसी बेस पर नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन। Exception refer to any irregular situation occurred during the execution runtime, which you have no control on error. Error in a program can be fixed by making correction in the code. Fixing exception is not that simple. कि exception का मतलब होता है कि ऐसी situation जिसे हम कभी रोक नहीं सकते या जिसे स्टॉप नहीं कर सकते, बट उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम उसके अगेंस्ट कोई कोड लिखते हैं या उसे जनरेट करते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। कि एक्सेप्शन एक्चुअल में ऐसी टूल्स होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जो कभी भी किसी प्रोग्राम के अंदर जनरेट हो सकती है, बट उससे हमारा आउटपुट गलत नहीं आता है, वो हमें प्रोग्राम को चलाने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती, तो उस टूल को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एरर एंड एक्सेप्शन। की इस चीज़ को समझने के लिए हम छोटा सा एक कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ATM मशीन, जब ATM मशीन का यूज करते हैं, एंटरिंग रॉन्ग अकाउंट नंबर और रॉन्ग पिन नंबर इज़ एन एरर। कि जब हम किसी ATM पर ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते समय अगर हम उसमें ATM मशीन पर कई बार अगर हमने कोई गलत अकाउंट नंबर डाल दिया या गलत पिन नंबर डाल दिया, तो इस चीज़ को हम क्या मानते हैं? एरर मानते हैं, क्योंकि हमने एक मिस्टेक की है, तो वो हमारे लिए एरर है। क्योंकि हमें अकाउंट नंबर जब तक सही नहीं डालेंगे या पिन नंबर गलत डालेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन कभी प्रोसेस नहीं होगा, तो वो प्रोग्राम को भी चलेगा ही नहीं और हमारा जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को क्या मानते हैं? एरर कहते हैं। नॉट दैट मच अमाउंट इज अकाउंट इज एक्सेप्शन। कि अगर हमारे अकाउंट में अमाउंट ही नहीं हो, कि हमने प्रोग्राम तो सही चलाया, पिन कोड नंबर अकाउंट नंबर सब कुछ सही प्रेस किया, बट हमारे अकाउंट में अमाउंट ही नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। क्योंकि हम जो आउटपुट चाहते हैं आउटपुट हमें मिल ही नहीं रहा है, आउटपुट होगा कहाँ से? जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट आएगा कहाँ से? तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एक्सेप्शन होती है, जिसपे हमारा कोई बेस नहीं है, हम जैसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसको सॉल्व करने के लिए उसको अप्लाई करना होगा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। ATM मशीन स्ट्रक इज ऑल्सो एक्सेप्शन। कि किसी रीजन से अगर मशीन ही नहीं चल रही है और अगर सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, मशीन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्डवेयर फेल्यूर आ रहा है, तो उस वजह से हमारा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन और एरर दोनों सिमिलर होते हैं, बट दोनों में डिफरेंट ये होता है कि एरर के थ्रू, जिसके बग के थ्रू हमारा रिजल्ट गलत आता है, बट ये एक्सेप्शन के थ्रू हमें इंटरप्शन जनरेट होता है, हमारा वर्क प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता है, तो इसी कोड को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। जब हम एक्सेप्शन को यूज करते हैं, तो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कई तरह की एक्सेप्शंस होती है, जिनकी एक टेबल होती है जिसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड भी कहते हैं। तो अगर हम किसी एक्सेप्शन को सॉल्व करना चाहते हैं या किसी एक्सेप्शन को ट्रैक करना चाहते हैं, तो एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड को यूज करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट दो तरह के ब्लॉक चलते हैं। कि जब आप हाई लेवल पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करते समय आप ये चाहते हैं कि मेरे पास अगर ऐसी कोई इरेगुलर सिचुएशंस आ रही है, तो उन सिचुएशन में मुझे मैसेज मिलना चाहिए, या फिर मैं किसी कोड को ट्रैक करना चाहता हूँ या शो करना चाहता हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन को ट्रैक करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड का यूज़ करेंगे, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाता है कि राइट हियर द कोड दैट में जनरेट एन एक्सेप्शन। कि वो कोड लिखा जाता है जिस कोड के अंदर एरर्स आ सकती है। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम, कि हमें पता है कि इस प्रोग्राम में मिस्टेक आ सकती है, तो हमने वो कोड कहाँ पे लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा वो ब्लॉक होता है कि राइट द कोड हियर अबाउट व्हाट टू डू एक्सेप्शन है अकर्ड। कि अगर कोई एरर या एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो उस एक्सेप्शन को हम क्या मैसेज जनरेट करना चाहते हैं, किस तरह से इसे रोकना चाहते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जिसमें एरर आ सकती है, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाता है कि इस एरर के आने पर हमें क्या मैसेज जनरेट करना है या किस तरह से इसे ट्रैक करना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, और इसी चीज़ को हम कहते हैं एरर्स और एक्सेप्शन।
अब इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर या कोई प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को डेवलप करता है या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई मिस्टेक्स आती है, कोई एरर्स आती है, तो अगर हम उस एरर को ट्रैक करना चाहते हैं कि अगर हम किसी प्रोग्राम को चला लेंगे तो प्रोग्राम चलाने के बाद उस प्रोग्राम में बहुत सारी मिस्टेक्स आएंगी और उस मिस्टेक को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसे समझें कि आज हमने कोई प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम अगर हमारा 2 लाइन का, 4 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का, 50 लाइन का है, तो उस प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक्स आ रही है तो मिस्टेक को सॉल्व करना बहुत ईजी है। लेकिन जब हायर लेवल पर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है तो उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बनने के बाद उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में अगर हम किसी मिस्टेक को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कभी भी 2, 4 लाइन या 10 लाइन का कोड नहीं होता है, उस सॉफ्टवेयर में थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है, मल्टीपल लाइन का कोड होता है और मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल कोडिंग होती है। तो उस मल्टीपल कोडिंग में अगर कोई मिस्टेक्स आती है, कोई लॉजिकल एरर्स आती है, कोई कंपाइल टाइम एरर आती है, रन टाइम एरर आती है, तो उस एरर को ट्रैक करना बहुत टफ होता है। तो इसी एरर को ट्रैक करने के लिए आज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरर हैंडलिंग या फिर जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक की हेल्प से आप किसी प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं, प्लस ये चेक कर सकते हैं कि उस प्रोग्राम में किस किस लोकेशन पर या किस किस जगह पर एरर्स आ रही है, उस एरर को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी बेस पर आज किसी भी एरर को ट्रैक कर डीबग को ट्रैक करने के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज में आती है। उन्हीं टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक होती है केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर। सबसे पहली टेक्निक यूज में आती है केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर, कि सबसे पहले उस चीज़ को नोट करो कि आपकी एरर कहाँ पे आ सकती है। सेकंड मेथड यूज में आता है प्रिंट वेरिएबल इंटरमीडिएट वैल्यूज़, कि प्रिंट जब वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का जब वैल्यू पास की जा रही है तो उन वैल्यूज़ को इस तरह से डिफाइन किया जाए कि हम उसे यूज कर सकें। तीसरी टेक्निक यूज में आती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं कोड ट्रैकिंग एंड स्टेपिंग, कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है तो उस कोड को हम ट्रैक भी कर सकते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम में किस तरह का लॉजिक एरर आ रहा है या किस तरह की एरर्स शो हो रही है। तो सबसे पहला मेथड होता है केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर, कि सबसे पहला मेथड होता है केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर। का मतलब ये होता है कि व्हेन यू रन योर कोड, पाइथन इंटरप्रेटर विल रन ए लाइन ऑफ कोड इफ द फ्री फ्रॉम एनी सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर। We list the error if the running of the code has some error। अगर हम कभी किसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो प्रोग्राम को चलाने के बाद अगर उस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो जाता है। बट अगर हमने कोई कोड लिखा उस कोड के अंदर कहीं मिस्टेक्स है तो मिस्टेक होने के बाद वो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन नहीं होता है। तो व्हेन यू रन योर कोड, पाइथन इंटरप्रेटर विल रन ए लाइन ऑफ कोड, इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर एंड विल लिस्ट द एरर इफ द रनिंग कोड इन द सम एरर, कि जब हम किसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो उस प्रोग्राम में कई बार एरर जनरेट होती है। इन सिंटैक्टिकली एंड सिमेंटिकली करेक्ट, देन हाउ टू फिगर आउट द रियल ओरिजिन ऑफ द एरर, कि अगर वो मिस्टेक उसमें आ रही है, उस मिस्टेक हमारी गलत है, जो हमने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, बट जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यह चलाते समय इंटरप्रेटर उस लाइन को वहीं पे स्पॉट कर देता है। तो स्पॉटिंग करने पर उस चीज़ को हम कहते हैं केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर, कि आज हम जानते हैं कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर का यूज़ होता है और इंटरप्रेटर का यूज़ करते समय आपने चीज़ नोट की होगी, जब प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम को बनाते समय अगर किसी भी लाइन में आपने एरर लिखी तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे या एंटर प्रेस करने के बाद जब प्रोग्राम को इंटरप्रेट करोगे या उसे कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने पर उस लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट रेड लाइन आ जाती है, या हमारा कर्सर डायरेक्टली उस लाइन पर चला जाता है और नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि आपके प्रोग्राम में इस तरह की एरर जनरेट हो रही है। तो उसी टेक्निक को हम बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निक को हम कहते हैं केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ द एरर। सेकंड टेक्निक यूज में आती है प्रिंट वेरिएबल इंटरमीडिएट वैल्यूज़। तो बेटा प्रिंट इंटरमीडिएट वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर एल्गोरिथम द वेरिएबल वैल्यूज चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। Sometime you get incorrect output but you cannot figure out the what is causing. In this case, it is a good idea to add many print statement temporary to inspect value of the variable after each statement। कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम को बनाते समय हम प्रोग्राम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंटली वेरिएबल का यूज करते हैं, और हम ये जानते हैं कि वेरिएबल हमारे एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसमें लिए जाते हैं। तो अगर हम किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर अगर हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया और सिंगल वेरिएबल को ही हम पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर रहे हैं तो प्रोग्राम तो बन जाएगा, बट अगर उस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर आती है तो उस एरर को ट्रैक करना बहुत टफ होता है।
तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल बना दें और मल्टीपल वेरिएबल बनाने के बाद हर वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप चेक कराते रहें कि उसमें क्या वैल्यूज़ आ रही है, तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए हम इंटरमीडिएट वैल्यूज़ का यूज़, वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर x = 10 पास किया, यहाँ जाकर मैंने x = 10 पास किया, यहाँ y = 20 पास किया। 20 पास करने के बाद यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर x को प्रिंट करा दिया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर y को प्रिंट करा दिया। ये प्रिंट कराने के बाद मैं नीचे गया और यहाँ पे मैंने z = x + y लिखा। z = x + y लिखने के बाद मैंने यहाँ पर x के अंदर 100 पास कर दिया। अब 100 पास करने के बाद जब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर x को, y को और z को प्रिंट कराता हूँ, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर x में क्या पड़ा हुआ 10, y में क्या पड़ा हुआ 20। तो जब इस x को प्रिंट कराओ तो आंसर क्या आएगा 10, y में आंसर क्या आएगा 20 आएगा। अब 20 आने के बाद आप नीचे गए, z = x + y लिखा, तो z = x + y लिखने पर या z में आंसर क्या आएगा 10 + 20 30 आ जाएगा। अब आगे जाके मैंने x को क्या कर दिया 100 कर दिया, तो 100 करने पर यहाँ x वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। y में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, x में क्या पड़ा हुआ है 30 पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर शो हो जाएगा। बट इस केस में अगर मैं यहाँ पर ऑलरेडी x मैंने बनाया है और यहाँ मैंने x को क्या कर दिया चेंज कर दिया, अब आगे जाके अगर आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप x को प्रिंट कराते हैं तो आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। तो अभी जो ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इस प्रोग्राम में हमें कोई मिस्टेक जनरेट नहीं हो रही है, कोई भी इश्यूज जनरेट नहीं हो रहे हैं। बट इस प्रोग्राम को ईजी बनाने के लिए हमने हर बार क्या किया कि बार बार इस वैल्यू को क्या करा दिया प्रिंट करा दिया। तो बार बार इस वैल्यू को प्रिंट कराने से हमें बेनिफिट ही मिलेगा कि जब प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो प्रोग्राम को एक्सेस करने में, प्रोग्राम को ट्रैक करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज़, कि किसी भी वेरिएबल को हम इंटरमीडिएटली चेक कर सकते हैं कि जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप पॉसिबिलिटी यही है कि प्रोग्राम को बनाते समय प्रोग्राम को हमेशा इस तरह से बनाया जाए और इस तरह से उसे यूज़ में लिया जाए कि हम किसी वैल्यू को अगर बार बार उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो उस वैल्यू को हम बार बार प्रिंट कराते रहें, जिससे उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में प्रॉपर वे में शो हो जाए। और किसी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं या अगर हम खुद भी उसे आइडेंटिफाइड करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स को हम ट्रैक कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रिंट वेरिएबल इंटरमीडिएट वैल्यूज़ टेक्निक। बेटा इसी टेक्निक के बाद हमारी तीसरी टेक्निक यूज़ में आती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं कोड ट्रैकिंग एंड स्टेपिंग। कोड ट्रैकिंग एंड स्टेपिंग का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को बनाया जाता है तो प्रोग्राम को बनाने के बाद अगर प्रोग्राम छोटा है तो प्रोग्राम को ट्रैक करना या प्रोग्राम को चेक करना बहुत ईजी होता है। बट जब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रोग्राम को ट्रैक करने में, प्रोग्राम को एक्सेस करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को बनाने के बाद या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट बने हुए कुछ फीचर्स होते हैं। उन फीचर में एक फीचर होता है कोड ट्रैकिंग। तो उस कोड ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी लेंथी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं या उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने ये प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को अगर मैंने यहाँ पर ही एंड कर दिया तो मुझे पता है कि प्रोग्राम मेरा 3 लाइन्स का है, मैं इस प्रोग्राम को चला सकता हूँ। बट अगर मैंने इस प्रोग्राम को इस तरह बनाते 100 लाइन्स का बना दिया तो 100 लाइन का बनाने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ, ट्रैक करना चाहता हूँ, किसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए अगर इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक आती है, कोई एरर आती है, तो उस एरर को चेक करना बहुत टफ होता है। बट इस टफनेस को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके एंड किया, तो मेरा पूरा प्रोग्राम चलेगा और पूरा प्रोग्राम चलने के बाद उसे ट्रैक करके उसका रिजल्ट शो होगा। बट अगर मैं हर बार प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो हर बार प्रोग्राम को रन करने के बाद प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ चलेगा, तो प्रोग्राम बार बार अगर स्टार्टिंग से ट्रैक होगा तो प्रोग्राम को एक्सेस करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड ट्रैकिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उन कोड ट्रैकिंग टेक्निक्स के थ्रू हम जिस लाइन से, जिस भी स्टेप से प्रोग्राम को ट्रैक करना चाहते हैं वहाँ पर हम एक पॉइंट लगाते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट कहते हैं।
और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद जब प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपने कहा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ, ट्रैक करना चाहता हूँ, तो आपने एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक ब्रेक पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद जब प्रोग्राम को रन कराओगे या उस कंट्रोल मोड में या ट्रैक मोड में प्रोग्राम को रन कराओगे तो रन करने के बाद आपका कर्सर डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा। और इस लाइन पे आने के बाद आप कुछ कीज़ होती है, कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है, F8 की, F10 की, या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रैकर होता है, उस ट्रैकर की एरर ट्रैकिंग कीज़ होती है। उन एरर ट्रैकिंग की के थ्रू आप रन करा के आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें पता है कि इसी ब्लॉक के अंदर ही एरर आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ही बार बार रन करा के चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि इस लाइन के अंदर मेरी मिस्टेक्स मिल रही है। तो इसी कोड ट्रैकिंग टेक्निक को हम कहते हैं कोड ट्रैकिंग एंड स्टेपिंग टेक्निक। जब हम पाइथन के स्क्रिप्टिंग मोड या आइडल का यूज करते हैं तो इसी आइडल के अंदर एक ट्रैकिंग टेक्निक चलती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं PDB, दैट इज ए पाइथन डीबगर। तो बाय डिफॉल्ट आइडल के अंदर पाइथन डीबगर टूल होता है, उस डीबगर टूल के थ्रू हम एरर को ट्रैक कर सकते हैं और उस एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इन तीन टेक्निक को यूज करके किसी भी टाइप की एरर को ट्रैक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, दैट इज डिबगिंग। और डिबगिंग का एरर क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, और एक्सेप्शन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके अगर आप रीड आउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर कहीं मिस्टेक्स मिलती है या समझ में नहीं आता है तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 10, सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो सॉर्टिंग टेक्निक क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है, उसे हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उस इसको हम डिस्कस